दोस्तों, अल्लाह अपने बंदे को सजा क्यों देता है? मुझे सवाल का जवाब ऐसा मिला कि आज तक मुतमईन हूं। मेरे एक दोस्त प्रोफेसर हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। तो मैंने कहा कि जी। तो उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते की बात है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा था, अचानक मुझे पैगाम मिला कि अमेरिका की सफीर आपसे मिलना चाहती है। उनके कुत्ते को कुछ प्रॉब्लम है, उसका इलाज कर दीजिए। कुछ ही देर बाद वो खातून सफीर अपने आला नस्ल के कुत्ते के साथ मेरे दफ्तर में आन पहुंची। बीमारी पूछने पर कहने लगी कि मेरे कुत्ते के साथ अजीब व गरीब मसला है, ये मेरा नाफरमान हो गया है। मैं इसे पास बुलाती हूँ, ये दूर भाग जाता है। खुदारा कुछ करें, ये मुझे बहुत अजीज है। इसकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जाती। मैंने कुत्ते को गौर से देखा। 10 मिनट जायजा लेने के बाद मैंने कहा कि मैडम, ये कुत्ता एक रात के लिए मेरे पास छोड़ जाएं, मैं इसका मुआयना करके हल ढूंढता हूँ या कोई जो भी इसका प्रॉब्लम है तलाश करता हूँ। मोहतरमा सफीर ने बड़ी बेदली से उसे छोड़ जाने पर रजामंदी भर ली। सब चले गए तो मैंने कमदार को, जो कि मुलाजिम था, उसको आवाज लगाई और उसे कहा कि फैजू, इस कुत्ते को भैंसों के बाड़े में बांध दो और हर आधे घंटे बाद चमड़े के 4-5 लित्तर मारना। इसके बाद सिर्फ पानी डालना। जब पानी पी ले तो फिर लित्तर। कमदार जट आदमी था, सारी रात कुत्ते के साथ लित्तर परेड करता रहा। सुबह को वो खातून सफेद पूरा अमला लिए मेरे ऑफिस में आ धमकी। मैंने कमदार से कहा कुत्ता लाने को कहा, तो वो कुत्ता ले आया। जूं ही कुत्ता कमरे में दाखिल हुआ, छलांग लगा के सफीर की गोद में जा बैठा, लगा दम हिलाने और मुंह चाटने। साथ ही कुत्ता मुड़ मुड़ के तशक्कुर अमेज निगाहों से मुझे भी देखता था, क्योंकि मैंने ही उसे कमदार से उसकी रस्सी छुड़ाई थी। सफीर पूछने लगी, सर आपने इसका क्या इलाज किया है कि अचानक ये ठीक हो गया है? तो मैंने जवाब दिया कि रेशम इतलस, एयर कंडीशन रूम और आला खुराक खा खा के ये खुद को मालिक समझ बैठा था और अपने मालिक की पहचान भूल गया था। बस इसका ये खन्नास उतारने के लिए इसको कुछ साइकोलॉजिकल और फिजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, वो दे दी। नाउ ही इज ओके। तब पता चला कि अल्लाह अपने बंदे को सजा क्यों देता है।